19 नवंबर 2023 को रेड सी के अंदर एक कार्गो शिप को हाईजैक किया जाता है यमनी हुतीस की जानिब से, जो कि आगे चलकर एक बड़ी ड्रामेटिक हाईजैकिंग साबित होती है। इंटरनेशनल मीडिया पर चर्चा होता है और उस दिन के बाद से अब तक रेड सी के अंदर 20 से ज़्यादा कार्गो शिप्स पर बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे जाते हैं। हैरानकुन बात यह है कि ये सभी मिसाइल्स और ड्रोन्स अमेरिका और इजराइल से लिंक्ड कंपनीज की कार्गो शिप्स पर ही दागे जा रहे हैं। खबर ये भी आती है कि यमनी हुतीस को बैक पर ईरान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस इल्ज़ाम के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर फ़ौरन से इस खबर को डिसमिस कर देते हैं। उनका कहना होता है कि हमारा यानी ईरान का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं। 19 नवंबर से अब तक रेड सी के अंदर मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप एब्रे एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग अब तक 47 के करीब इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जा चुके हैं। रेड सी ग्लोबल ट्रेड के लिए बैकबोन की सी हैसियत रखता है, क्योंकि इसी रेड सी पर मौजूद सुएज़ कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है और यही रेड सी ग्लोबल ट्रेड में क्रूशल पार्ट प्ले करता है। और यही वजह है कि यमनी हुतीस गजा पर इसराइल की ना रुकने वाली हैवी बम्बार्डमेंट के जवाब में रेड सी पर यूएस एंड इसराइल कार्गो शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। आखिर ये यमनी हुतीस है कौन और ये रेड सी ग्लोबल ट्रेड के लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, और क्या रेड सी क्राइसिस पाकिस्तान और भारत जैसी कंट्रीज भी इसकी लपेट में आएंगी, यही कुछ जान पाओगे आज की वीडियो में। In the nearby Red Sea. Red Sea has been witnessing attacks from the Houthis. These pictures released by Israeli Defense Forces show what they say is a hostile aerial target heading towards Israel. This follows multiple attacks on shipping by Yemen-based Houthi rebels. ये है वो रेड सी जिसे वर्ल्ड ट्रेड के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैरीटाइम रूट भी कहा जाता है। ग्लोबल ट्रेड में 12% तक गुड्स की सप्लाई और ट्रेड इसी रूट से की जाती है और ये रूट यानी रेड सी एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक अहम पार्ट है, जिसके जरिए मिडिल ईस्ट से ऑयल यूरोप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये रेड सी इंटरनेशनल न्यूज़ का हिस्सा बना हुआ है और हर गुजरते दिन के साथ इस रेड सी पर यमनी हुतीस और यूएस शिप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। हमास और इसराइल के दरमियान जंग में जहां हर कंट्री का अपना एक ओपिनियन और सपोर्ट है, वहां ही यमन का एक रेबल ग्रुप जिसे हुतीस कहा जाता है, ये ग्रुप मिडिल ईस्ट पर अमेरिका और इसराइल के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट काम करता है और इसी के रिजल्ट में इसराइल के खिलाफ जंग में हमास की हिमायत करते हैं और इस हिमायत की वजह से वो यूरोप जाने और आने वाली तमाम कमर्शियल कार्गो शिप्स को रेड सी के अंदर टारगेट कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में यूएस कहाँ पीछे रहने वाला है। अमरीकी जंगी जहाज़ों ने इसी कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान 2 मिसाइल्स हुतीस पर और हुतीस की 4 शिप्स में से 3 को डिबो दिया है अब तक। और इसी रेड सी क्राइसिस के अंदर यमनी हुतीस उन तमाम कमर्शियल कार्गो शिप्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो कि इजराइल और अमेरिका तक सामान ले जा रही हैं। इसी के बीच गैलेक्सी लीडर को भी निशाना बनाया गया, जो कि एक इजरायली कंपनी से लिंक्ड जापानीज कार्गो शिप था, जिसे हुतीस ने नवंबर में रेड सी के अंदर ही हाईजैक कर लिया था। एब्रे एनालिटिक्स के मुताबिक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अब तक 12 के करीब लोग भी मारे गए हैं और अब अमेरिका, यूके और कनाडा समेत 10 कंट्रीज़ ने हुतीस के अगेंस्ट नेवल टास्क फोर्स बनाई है, जो कि रेड सी क्राइसिस को मज़ीद बढ़ा सकती है। इस फोर्स में इटली, जर्मनी, फ्रांस, बहरीन, नीदरलैंड, नॉर्वे भी शामिल हैं। ग्लोबल ट्रेड के तकरीबन 12% और यूरोप की ट्रेड का 40% तक इसी रेड सी और सुएज़ कैनाल के थ्रू किया जाता है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल ट्रेड शदीद मुतासिर हो रही है। मिडिल ईस्ट एशिया से यूरोप जाने वाली तमाम ट्रांसपोर्टेशन रुकी हुई है या फिर लॉन्ग रूट से गुजर रही हैं। सुएज़ कैनाल के बजाय अब अफ्रीका के सदर्न साइड केप ऑफ गुड्स होप के जरिए रास्ता रीरूट किया गया है, जो कि कम से कम भी 10 दिन का सफ़र बनता है और इसमें फ्यूल और कॉस्ट भी 15% तक ज़्यादा लग रही है, जिसका असर अब भी वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मैरीटाइम एआई कंपनी विंडवर्ड के अकॉर्डिंग अब तक तकरीबन 300 बहरी जहाज़ों को रीरूट किया जा चुका है।
रीरूट होने के बाद इन शिप्स पर सफ़र के दौरान $1,00,000 खर्च हो रहा है। रास्ता लंबा लग रहा है और फ्यूल और अदर नेसेसिटीज़ भी ज़्यादा कॉस्ट ले रही हैं, जिसकी वजह से जो तमाम गुड्स चाहे आ रही हैं उनकी कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान और भारत जैसी कंट्रीज़, जिसका इस कॉन्फ्लिक्ट से तो डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट की जद में आ रही हैं। और देखा जा रहा है कि फ्यूल कई कंट्रीज़ में इंक्रीज़ हो रही है उसकी कॉस्ट। सवाल ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहा और जैसे इजराइल गजा पर हमले बंद नहीं कर रहा, वैसे ही हूतीस अगर रेड सी पर अटैक्स करते रहे तो क्या होगा। ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी पर नहायत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये रेड सी वाहिद ऐसा मैरीटाइम रूट नहीं है जो कि चैलेंजेस फेस कर रहा है, बल्कि पैनामा कैनाल जो कि 5% तक सी ट्रेड करता है, ख़ासतौर पर एशिया के लिए अमेरिकन फ्यूल और ग्रेन्स, ये पैनामा कैनाल भी लो वाटर लेवल्स की वजह से चैलेंजेस फेस कर रहा है और सबका असर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स पर पड़ने वाला है, जो कि इन्फ्लेशन की एक बड़ी लहर ग्लोबली ला सकती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने एक मुश्किल टॉपिक को चंद मिनट की वीडियो में कन्वर्ट किया है, जिसके लिए बहुत सारी मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।